हेलो स्टूडेंट, योर कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता होगा कि मैंने सीपीसीटी का लेक्चर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सीपीसीटी का जैसे मैं लेक्चर स्टार्ट किया हूँ उसमें मैंने कल एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था जिसका नाम था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको 5 पीढ़ियां पढ़ाया हूँ। कितनी पीढ़ियां पढ़ाया हूँ? 5 पीढ़ियां। और उसमें से 5 पीढ़ियों में सबके सब यूनिक कॉन्सेप्ट हैं। आप एक बार जाके देख लेना, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिया हूँ। ठीक है ना। और आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा अपना सीपीसीटी का, उसका नाम रहेगा नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। क्या रहेगा? डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, नेटवर्क। ये रहेगा अपना नया चैप्टर का नाम। ठीक है ना। तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क जो अपना रहेगा वो नया चैप्टर रहेगा। इसमें देखना कि मैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज आप ये समझो कि नेटवर्क किसे कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? डेटा का संचार करना। अब डेटा का संचार कैसे होगा? डेटा का संचार होगा कैसे? जब नेटवर्क होगा। ठीक है ना। तो नेटवर्क के माध्यम से क्या होता है? डेटा का संचार होता है। क्या होता है? डेटा का संचार होता है। तो ये डेटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो नेटवर्क किसे कहते हैं? देखो, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है डाटा का संचार। क्या होता है? डाटा का संचार। अब नेटवर्क क्या होता है? और नेटवर्क, अब जो डेटा का संचार होगा, संचार का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वो कहलाता है डेटा का संचार कहलाता है। ठीक है ना। मैं आपको इस चैप्टर के करीबन 4 भाग बनाऊंगा। कितने भाग बनाऊंगा? 4 भाग बनाऊंगा। और प्रत्येक भाग में वो देखो, इनके थोड़ा सा इसमें लगाओ। आपको एक भाग में टोटल इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ये क्या होता है हर चीज। ठीक है, तो डेटा का संचार, संचार का मतलब ये होता है कि आपका मोबाइल एक M1 यहाँ पर है और दूसरा M2 यहाँ पर है। आपने किसी को हाय लिख के सेंड किया, यहाँ पर वो हाय आ गया। ठीक है ना। जो ये हाय आया, इसी को तो बोलते हैं बेटा डेटा का क्या हुआ? संचार हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले आप, अच्छा डेटा क्या होता है? डेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन में जो अपन को शुद्ध रूप में दिखाई देता है उसको बोला जाता है डेटा। ठीक है। नेटवर्क किसे कहते हैं? अब ये चीज देखो, नेटवर्क किसे कहा जाता है, थोड़ा सा देखना। नेटवर्क, इसका डेफिनेशन ये आएगा, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम से जोड़ दिया जाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा नेटवर्क। अब बोलोगे सर थोड़ा सा नेटवर्क बना के दिखा दो तो ज्यादा अच्छा रहे। तो देखो भाई साहब, एक कंप्यूटर ये है अपना जिसका नाम है C1, एक कंप्यूटर ये है जिसका नाम है C2, एक कंप्यूटर ये है जिसका नाम है C3, एक कंप्यूटर ये है जिसका नाम है C4। ठीक ना। कितने कंप्यूटर हुए यहाँ पर? 4 कंप्यूटर हुए। अब इनको मैं जोड़ता हूँ, देखो ये जुड़ जाएंगे, आपको वाईफाई के माध्यम से जुड़ जाएंगे, और यदि मैं केबल के माध्यम से जोड़ता हूँ उसके माध्यम से भी जुड़ जाएंगे। तो मैं आपको नेटवर्क बताता हूँ। ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेटा नेटवर्क। क्या बोला जाता है? इसको नेटवर्क बोला जाता है। लेकिन यदि मैं बोलता हूं कि जो नेटवर्क बनने की डिजाइन हुई, क्या आप ये बताओ कि नेटवर्क इसी डिजाइन में जोड़ सकते हैं? नहीं। नेटवर्क तो एक सिस्टम ये है, एक ये है, एक ये है। रिंग आकृति के भी जुड़ सकते हैं, ये तो वर्ग आकृति के जुड़े थे ना। ट्री आकृति के जुड़ सकते हैं कि यहाँ पर ये नेटवर्क एक ये लगा दी, एक ये, एक ये। तो अपन नेटवर्क को किसी भी आकृति में जोड़ सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। लेकिन जब इनको जोड़ा जाता है तो जो आकृति बनती है तो नेटवर्क के डिजाइन को बोला जाता है टोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी। तो नेटवर्क की डिजाइन को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि नेटवर्क क्या होता है और टोपोलॉजी क्या होता है। तो मैं आपको मेन आज कंपोनेंट पढ़ा रहा हूँ जो नेटवर्क के संबंधित हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आप उनको बहुत अच्छे से देखते चलना।
तो पहली चीज हुई नेटवर्क, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ अपना नोड। नोड किसे कहते हैं ये चीज भी देखना। जब किसी भी नेटवर्क पर, जब किसी भी नेटवर्क पर जो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, देखो ये तो है अपना क्या, सिंगल कंप्यूटर, सिंगल कंप्यूटर है ना। लेकिन जब मैं किसी नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को जोड़ दूंगा तो नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर, जो नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन्हीं कंप्यूटरों को बोलते हैं बेटा नोड। क्या बोलते हैं, नोड। बात समझ में नहीं आई कैसे। यदि यहाँ पर सिंगल कंप्यूटर है, किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं बना है, ओनली सिस्टम है, किसी भी तरीके से जुड़ा नहीं है, तो इसको बोला जाता है कंप्यूटर। लेकिन जब यही कंप्यूटर केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो ये नेटवर्क के रूप में आ जाता है, और नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का नाम वहां पर नोड कहलाता है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, कि अपन ने नेटवर्क बना दिया और नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर क्या बोलते हैं बेटा, नोड बोलते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने 2 पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, एक बोल दिया नेटवर्क और दूसरा बोल दिया नोड। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है सर्वर। क्या आता है, सर्वर। अब बोलोगे कि सर ये सर्वर क्या होता है, आप बहुत बार सुने होंगे कि सर्वर होता क्या है, सर्वर कहलाता क्या है, तो बहुत अच्छे से सुनना। कंप्यूटर से जुड़ने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे सर्वर कहते हैं। जैसे देखो सर्वर तो होते हैं, मैंने बोला ये क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जो इंटरनेट है, यहाँ पर क्या है अपना इंटरनेट, इंटरनेट है ये क्या है, इंटरनेट है। तो कंप्यूटर से जुड़ने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। जितना भी डेटा अपना स्टोर होता है वो किस में होता है बेटा, सर्वर में होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि कंप्यूटर से इंटरनेट में जुड़ने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है सर्वर। उसे क्या बोला जाता है, सर्वर बोला जाता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है क्लाइंट। क्या है, क्लाइंट। अब बोलोगे क्लाइंट क्या है, तो क्लाइंट अपन को बोलते हैं, अपन मतलब क्या होता है, जो इंटरनेट का यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट। जैसे मैं बोलता हूँ ये क्या है अपना इंटरनेट है, ठीक है ना, इंटरनेट है, और यहाँ पर कोई बंदा इस इंटरनेट का यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो जो इंटरनेट की सेवाएं प्राप्त कर रहा है, क्या, जो इंटरनेट की सेवाएं को प्राप्त कर रहा है उसको बोलते हैं बेटा क्लाइंट। क्या बोला जाता है, क्लाइंट। जो इंटरनेट की सेवाएं प्राप्त करता है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है क्लाइंट। क्या बोलेंगे उसको, क्लाइंट बोलेंगे। अब यदि अपन थोड़े से डीपली पॉइंट में चलें तो नेटवर्क क्या है, यदि इसका ये कहाँ से हुआ क्या हुआ तो देखना होता क्या है, ठीक है ना। अब कुछ मेन चीजों में आते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं बोला कि जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो इसका जो जड़ है, जड़ का मतलब इसका नेटवर्क की खोज कहाँ से हुई, ये कैसे बना, क्या हुआ। तो मैं बात करता हूँ सन 1969 की तरफ चलें, कहाँ चलें, 1969 की। मैं आपको हर वो यूनिक पॉइंट बताऊंगा जो आपको केवल पढ़ना ही है, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो यूनिक पॉइंट मेरा क्या रहेगा, सन 1969 में बात करें अपन अमेरिका की, कहाँ चलें, अमेरिका चलें। उन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने आर्मी डिफेंस के लिए, आर्मी डिफेंस के लिए, आर्मी डिफेंस के लिए उन्होंने एक नेटवर्क का निर्माण किया। क्या किया, आर्मी डिफेंस के लिए उन्होंने एक नेटवर्क का निर्माण किया, एक नेटवर्क का निर्माण किया, और उस नेटवर्क का नाम क्या था, अर्पानेट था। क्या था, अर्पा अर्पानेट। सन 1969 में अमेरिका ने आर्मी डिफेंस के लिए एक नेटवर्क का निर्माण किया और जिसे क्या बोलते हैं, अर्पानेट बोलते हैं। इन वर्डों में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेटवर्क मतलब जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक किसी भी माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो 1969 में अमेरिका ने आर्मी डिफेंस के लिए मतलब सैनिक के लिए, ठीक है ना, सैनिक सैन्य विभाग के लिए एक नेटवर्क का निर्माण किया जिसे अर्पानेट कहते हैं। अब ध्यान रखना, अर्पानेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अर्पानेट का फुल फॉर्म तो क्या होगा, एडवांस रिसर्च
एडवांस रिसर्च, P for project and project एजेंसी NET उसको बोलते हैं नेटवर्क। क्वेश्चन पूछा गया है CPCT में 2 से 3 बार कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये होता है इसका फुल फॉर्म। पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले बनने वाले नेटवर्क का नाम बताओ, तो आपका आंसर आएगा ARPANET, ठीक है, कौन सा आंसर आएगा, ARPANEट। सबसे पहले बनने वाले नेटवर्क का नाम क्या था, ARPANEट। लेकिन जो ARPANEट था इसमें कुछ नियम लग गए। क्या नियम लग गए कि ARPANET का यूज वही कर सकता है जिसका आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आईडी हो, तो ये हर किसी की संभव की बात थी नहीं। तब इसके बाद तब उन्होंने एक नेटवर्क का और निर्माण किया जिसे बोलते हैं NSF नेट। ये भी क्या है, NSF नेट नेटवर्क का नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल NSF, हाँ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ध्यान रखना NSF का पूरा नाम क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, और NET मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है ना, क्या होता है, नेटवर्क। तो इन्होंने क्या किया था कि साइंस प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने एक नेटवर्क का और निर्माण किया, लेकिन ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया फेल, और ये भी क्या हो गया, फेल। क्या हो गया, फेल, क्योंकि इन्होंने ऐसे नियम कानून रखा जो हर किसी की फॉलो करने वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। फिर उन्होंने एक काम और किया, बात करें 1970 की, 1970-71 में उन्होंने ये बोला कि एक काम किया जाए कि ARPANET, क्या, ARPANET प्लस NSF नेट, इन दोनों को अटैच कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए। ARPANET प्लस NSF नेट को अटैच कर दिया जाए, और जो इस अटैचमेंट के कारण एक नेटवर्क का निर्माण होगा उसका नाम क्या रहेगा बेटा, इंटरनेट। क्या रहेगा, इंटरनेट। तो यहां से उत्पत्ति हुई इंटरनेट की, ध्यान रखना। कैसे हुई, उन्होंने सन 1969 में सैन्य विभाग के लिए आर्मी वालों ने एक नेटवर्क का निर्माण किया जिसे बोलते हैं ARPANET, ठीक है ना। फिर हमने क्या बताया, ARPANET का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया। फिर इसके बाद क्या आया, NSF नेट। NSF नेट काय के लिए बनाया गया, एक साइंस के लिए, प्रैक्टिकल लैब के लिए बनाया गया, लेकिन ये भी क्या हो गया, फेल्ड माना गया। और इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिमाग लगाया कि इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ARPANET प्लस SNF नेट, दोनों को जोड़ दिया गया तो वहां पर किसका निर्माण हो गया बेटा, इंटरनेट का। अब बोलोगे सर इंटरनेट में कुछ नियम कानून लगे, तो हाँ नियम कानून लगे, तो इसमें 2 नियम लगे, 2 नियम लगे। कितने नियम लगे, 2 नियम। अब यदि अपन नियम की बात करते हैं तो इंटरनेट में नियम को बेटा बोला जाता है क्या, प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल। ये चीज का ध्यान रखना, इंटरनेट में जो नियम लगते हैं उसी को तो प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल लगे, इसमें 2 लगे, एक लगा TCP और एक लगा IP, और इसी को अपन बोल देते हैं TCP और IP, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये TCP और IP का फुल फॉर्म पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो बिल्कुल पता चलेगा। TCP मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब क्या होगा, इंटरनेट, P फॉर प्रोटोकॉल। अब ये काम क्या करते हैं, इनको और पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो TCP होता है ना, वो एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है। जैसे मैंने बोला एक 32 GB का डेटा है, कितने GB का है,
32 GB का। तो ये बताओ 32 GB का डेटा एक साथ का डाउनलोड हो जाएगा? बोलोगे नहीं। तो ये क्या करेगा, कुछ कुछ आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की जो स्पीड होती है वो कहीं 100,000 KB पर सेकेंड होती है ना, कहीं किसी की 4 MB हो जाती है, और अच्छा रहोगे तो 8 MB। तो यही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कौन करता है बेटा? वो करता है TCP। और IP क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये देखता है कि मेरे को किस डिवाइस में इस डेटा को सेंड करना है। IP का काम क्या होता है कि किस डिवाइस में डेटा को सेंड करना है, और TCP क्या करता है? ये बोलता है कि एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना होता है। तो इंटरनेट के ये दो नियम है, एक होता है TCP और एक होता है IP, ठीक है ना। और इन दोनों क्या बोलते हैं? ओपन लगा के TCP और IP। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जो अपना ये होता है 1969 में ARPANET आया, फिर NSF आया, दोनों फेल हो गए, फिर दोनों को कंबाइन किया तो एक इंटरनेट का निर्माण हो गया, ठीक है। और इंटरनेट में कुछ नियम लगे, उन नियमों को बोलते हैं TCP और IP, ठीक। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अरे लाइक करो, एक नंबर पढ़ा रहा। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। जब ये दोनों नियम कलेक्ट हुए तो किसका? इंटरनेट के पूरे रूल्स फॉलो होने लगे, ठीक। तो इतना फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ली स्क्रीनशॉट, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। इसके कुल वीडियो के मैं 4 भाग बनाऊंगा और इंटरनेट वो नेटवर्क कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इंटरनेट का तो निर्माण हो गया, ठीक ना। अभी उन्होंने ये पूछा था कि विंडसर जो इंटरनेट के पिताजी हैं, कौन है? इंटरनेट के पिताजी, इसको बोला जाता है विंडसर। ये विंडसर कौन है? इंटरनेट के फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर कहलाता है, जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। अच्छा, नेटवर्क पढ़ने के लिए आपको रिसीवर पता होना चाहिए, रिसीवर किसे कहते हैं। दूसरा होना चाहिए सेंडर किसे कहते हैं, क्या? सेंडर। तीसरा होता है मीडियम, मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम, माध्यम क्या होता है? अच्छा, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला होता है, प्राप्त करने वाला, ठीक है। सेंडर क्या होता है? भेजने वाला। माध्यम। अच्छा, रिसीवर किसे कहते हैं? आप ध्यान रखना, ये मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। ये M1 मतलब आपका एक मोबाइल M1 है, और ये क्या है? M2 है। यदि मैं बोलता हूँ कि ये इन्होंने हाय लिख के सेंड किया, कहाँ पर किया? यहाँ पर किया, तो इसके पास आया। तो जो ये M1 है इन्होंने भेजा है, तो भेजने वाले को क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। तो ये क्या होगा? ये होता है बेटा सेंडर। क्या होता है? सेंडर। और प्राप्त कौन किया? ये। तो ये क्या हुआ? अपना रिसीवर। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सेंडर होता है और रिसीवर होता है। इसके बाद में जो आगे चैप्टर है, मैंने आपको ये बेसिक बता दिया नेटवर्क की कहानी। इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि ISO क्या होती है ना। जो लेयर होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की लेयर होती हैं। प्रत्येक लेयर का मैं आपको यूनिक कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन लेयर पढ़ाने के पहले मैं आपको नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? नेटवर्किंग डिवाइस। तो अगली वीडियो में आपको नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को यही मैं समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।